बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कि आप मेरी इस बात से यकीनन इत्तफ़ाक़ करेंगे कि मुसलमानों ने अपने अरूज के ज़माने में इंसानी ज़िंदगी के हर शोबे में बेमिसाल कंट्रीब्यूशंस की, गरां कदर उसमें तरक्की और उसको बढ़ाने में उसमें बहुत ज़्यादा अपना हिस्सा डाला। चाहे वो तिब का शोबा हो, अदब का हो, तहक़ीक़ का हो, फ़लसफ़े का हो, या क्या कहते हैं कि कंस्ट्रक्शन, तामीरात का शोबा। मुसलमानों ने किसी से वो पीछे नहीं रहे और यही वजह है कि हमारी लाइब्रेरियों से गोरा जो है वो किताबें उठा के ले गया, उनको ट्रांसलेट किया और फिर उनको अपनी तहक़ीक़ के लिए और अपनी तरक्की के लिए इस्तेमाल किया। तो मुसलमानों की जो ये कंट्रीब्यूशंस हैं, उनके निशान, उनके क्या कहते हैं इम्प्रेशंस सारी दुनिया में अमारात, बागात, मसाजिद और साइंसी तहक़ीक़ात में भी आपको हर जगह पे मिलेंगे। तो आप देख लें कि हमारी मसाजिद और हमारी इबादत गाहें, इनको अगर आप देखें तो वो बाकी दुनिया की, बाकी मज़ाहब की इबादत गाहों से, उनसे बिल्कुल सरासर मुख्तलिफ़ है। ये हमारी मसाजिद जो हैं, चाहे वो मस्जिद कर्तबा हो, लाहौर की बादशाही मस्जिद हो, दिल्ली की शाही मस्जिद हो, या तुर्की की नीली मस्जिद, या मस्जिद नबवी और मस्जिद अल हराम, आपको वहाँ पे एक खुलापन, वसीपन, रोशनी और बड़ेपन का एहसास होगा, जो कि हमारे मज़हब की बेसिक तालीमात भी हैं। सफाई आप देखें वहाँ पे सबसे बेहतर होती है। ये अलग बात है कि हम मुसलमान उसके साफ़ ना रखें, अदरवाइज़ इंतज़ाम और इंतज़ाम उन्होंने सारा किया होता है। तो आज से हमने एक सिलसिला शुरू किया है। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको अपने इर्द गिर्द की मसाजिद से मुतारफ़ कराऊँ। ज़रूरी नहीं कि ये बहुत मशहूर मस्जिदें हों, ये किसी महल्ले की मस्जिद भी हो सकती है, किसी बस्ती की मस्जिद भी हो सकती है, कोई बड़ी मस्जिद भी हो सकती है पुरानी, और कोई छोटी मस्जिद भी हो सकती है किसी गाँव की। ये किसी खानकाह से साथ अटैच मस्जिद भी हो सकती है, और किसी छोटे से चंद घरों की एक सादा सी मस्जिद भी हो सकती है। तो इंशाअल्लाह हमारे साथ लगे रहिएगा। आपसे सिर्फ मेरी एक रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियोस को लाइक ज़रूर किया करें, और अगर पसंद आए तो शेयर भी करें, और हमारे चैनल को भी लाइक करें। आपकी हौसला अफजाई हमारे लिए जो है वो एक एड्रेनलिन का जो है ना वो काम करती है। तो अभी आज पहली मस्जिद हम आपको दिखाने चले हैं। लेट्स सी। मस्जिद आप सामने देख रहे हैं, ये आप ज़रा सिर्फ इस मस्जिद के आप रंगों के हसीन इम्तज़ाज को आप ज़रा इसको गौर करें कि ये जो इन्होंने ऑफ वाइट इसकी दीवारें हैं, और उस पे जो गुंबद और मीनार के ऊपर इन्होंने फ़िरोज़ी और नीले रंग जो इस्तेमाल किया है, ये इस लैंडस्केप में जो कि लश ग्रीन है, एक लॉन है इसके सामने, एक इंतहाई खूबसूरत जो है ना वो मंजरकशी करता है। इसको देख के आपको एक वसीपन का, एक खुलेपन का, आपके दिल में जो है वो एनर्जी आती है। तो ये एक नई कॉलोनी की मस्जिद है, और क्या कहते हैं, कदीम व जदीद उसका इम्तज़ाज कंस्ट्रक्शन का, और इसमें टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल हुआ है, और इसमें पुराने जो हमारे मुसलमानों के जो एक आर्ट है, जो इनका एक तमीरात का एक तरीक़ाकार था कि मेहराब बनानी, आर्क बनानी, गुंबद बनाने, वो भी इसमें शामिल है। इसमें आप जालियाँ अगर आप गौर करें तो ये जालियाँ जो है ये हवा के लिए हैं, और ये बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। ये मेन बिल्डिंग के ऊपर ये जो जालियाँ आपको ये नज़र आ रही हैं, तो ये एक मुसलमानों की तर्ज़ तमीर का एक ख़ासा था कि वो इसको इस्तेमाल करते थे बेसिकली ये रोशनी के लिए और हवा के आने जाने के लिए, क्योंकि मसाजिद हमारी बहुत अंदर से हवादार, रोशन और किसी भी किस्म की बैड ऑर्डर से, बुरी बू से महफूज होती हैं। मीनार जो है आप देखिए, सिंगल मीनार अल्लाह ताला की वहदानियत का जो इजहार करने के लिए है, ये भी ख़ास तर्ज़ तमीर है। और इसके गुंबद हैं, आगे सहन है, और सहन के आगे आपको एक सब्ज़ाज़ार भी नज़र आएगा जिसमें बहुत ही खूबसूरती के ज़रिए फूल लगाए गए हैं। अब हम इस मस्जिद को अंदर से जाके भी देखेंगे। आप गौर करें कि मस्जिद के जो है सहन को बुलंद रखा गया है बाकी इर्द गिर्द के एरिया से, ताकि अगर कभी कोई बारिश या कोई और सैलाबी पानी वगैरह आए तो ये महफूज रहे, ये ऊंचाई पे रहे, बाकी के एरिया से ऊपर है। ये तहारत गाह के लिए अलहदा से वाशरूम बना हुआ है। ये एंट्री है, सीढ़ियाँ चढ़ के यहाँ पे बैठ के जूते उतारें, और उसके बाद आप मस्जिद में एंटर हों, और बाकायदा मैट बना हुआ है ताकि आपके पाँव अगर गीले हों तो स्लिप ना हो। जूते रखने के लिए रैक बाकायदा बना हुआ है, जूते उतार के आप रैक में रखें और आराम से बगैर किसी खौफ व ख़तरे के मस्जिद में जा सकते। ये वज़ूगाह है जी, साफ़ सुथरी, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। ये आप देखें, साबुन का भी इंतज़ाम है यहाँ पे,
باقاعدہ صاف ستھرے طریقے سے پینے کے پانی کے لیے بھی، اور یہ ایک خوبصورت مسجد۔ یہ مسجد کے صحن سے کھڑے ہو کے، صحن میں باقاعدہ گرینائٹ کی ٹائلس لگائی ہوئی ہیں، اوپر موسم کے اعتبار سے ترپال وغیرہ یا کور لگانے کے لیے بندوبست ہے، پائپس لگے ہوئے ہیں، اور مسجد کی مین بلڈنگ، مین انٹرنس آپ کو نظر آ رہا ہے، ایک انٹری اس سائڈ سے بھی ہے، اور یہ ایک بہت ہی خوبصورت یہاں سے منظر پیش کرتی ہے یہ بلڈنگ۔ یہ برانڈا ہے جی مسجد کا، ایک خوبصورت، اس وقت دھوپ آ رہی ہے اس میں۔ یہ مین حال ہے مسجد کا، بڑا فانوس لگے ہوئے ہیں، سادگی، صفائی، کھڑکیاں روشنی کے لیے، ہوا کے لیے، اور انتہائی صاف ستھرا ماحول، کسی بھی طرح کی کوئی گندگی یا وہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ باقاعدہ روشن ہوا۔ اب اس کا مین ہال اوپر بھی ہے، اس کا فلور، یہ خوبصورت اس کا فانوس، اور فانوس کے اوپر آپ دیکھیں کہ گنبد کے اندر کتنا خوبصورت کام ہوا ہوا ہے، رنگ فیروزی، اور اس کے اندر ٹائل ورک خوبصورت، انتہائی سادہ، اور ارد گرد ہوا کے لیے، تازہ ہوا کے لیے جھروکے، خوبصورت جھروکے جو ہے نا وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ دس از محراب اس میں، اور یہ اندر والا اس کا حال، اسلامی خطاطی، درود شریف، نیچے بک شیلف جس میں قرآن مجید، احادیث اور مذہب سے ریلیٹڈ بکس، ریفرنس بکس، اور یہ کھڑکیاں جو کہ اس کو روشن رکھتی ہیں۔ اس وقت کوئی لائٹ آن نہیں، اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ یہ کتنی روشن مسجد آپ کو نظر آ رہی ہے۔ یہ خوبصورت آپ کو منظر پیش کر رہی ہے مسجد۔ اب محراب کے اوپر آپ ٹائل ورک دیکھیں، جو کہ کلرز کمبینیشن اور کنٹراسٹ ونڈرفل، یہ اسلامی طرز تعمیر کا ایک حسین نمونہ۔ محراب کے پیچھے، امام صاحب کے پیچھے بھی ایک کھڑکی اور دروازہ، جس کو بوقت ضرورت کھولا بھی جا سکتا ہے، یہاں سے جنازہ وغیرہ کرنے کے لیے باہر بھی جاتے ہیں، اور ادروائز بھی یہ روشنی اور ہوا کے لیے بھی ایک بہت ہی اچھا ذریعہ ہے۔ اور یہ سامنے سائڈ پہ کھڑکی، اسی طرح دوسری سائڈ پہ، میری بیک والی سائڈ پہ بھی کھڑکی ہے، اور وہ بھی میں آپ کو دکھائی دیتا ہوں۔ تو یہ بہترین، یہ کھڑکی، یہ کراس وینٹیلیشن کے لیے بہت ہی موزوں، بہت ہی بہترین۔ مسجد کے مین ہال سے کھڑے ہو کے سامنے آپ کو باہر والا بڑا ہال، اور اس کے بعد برانڈا اور صحن نظر آ رہا ہے، اور یہ چھت آپ دیکھیں، اس کی روشنی کا آپ خود ہی اندازہ کریں کہ تازہ ہوا اور روشنی کا کوئی یہاں پہ ایشو نہیں ہے۔ تو دوستوں، امید ہے آپ کو ہماری یہ چھوٹی سی کاوش پسند آئی ہوگی۔ اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور پلیز چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو مکمل واچ کریں، اور اچھی لگے تو شیئر کریں، اور اپنے آراء سے بھی ضرور آگاہ کریں۔ انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا، ہم سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، تو غلطیوں کی نشاندہی کریں گے تو ہم ان کو بہتر کریں گے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک خدا حافظ، اور رکھیے گا اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا، ہنستے مسکراتے رہیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔